पुराने समय की बात। झारखंड के एक प्राचीन गांव वृंदापुर में एक डरावनी छाया मंडराती थी, जिसका नाम लेने से ही लोग कांप जाते थे। वृंदापुर एक ऐसा स्थान था जहां समय ठहर सा गया था। पुराने घर पत्थर और लकड़ी से बने एक दूसरे की ओर झुके हुए थे, जैसे कि वे अपने गुप्त रहस्यों को साझा कर रहे हो। गांव को घेरने वाला जंगल घना और डरावना था। पेड़ों की शाखाएं कंकाल की उंगलियों जैसी थी, जो आकाश की ओर इशारा करती थी। गांव वालों का कहना था कि एक पिशाच आत्मा इस जंगल में भटकता है। बहुत समय पहले वह एक मनुष्य था, एक वैद्य जिसने कठोर तपस्या से तांत्रिक दुनिया में बहुत गहराई तक कदम रखा था। अधिक शक्ति की उसकी लालसा ने उसे अंधकारमय शक्तियों से एक समझौता करने पर मजबूर कर दिया था, जिससे वह एक पिशाच बन गया था। एक डरावनी पिशाच जो डर और भयानक शक्तियों को मालिक था। हर साल जब चंद्रमा रक्त लाल हो जाता था और फसल का त्योहार आता था, पिशाच अपनी नींद से जाग जाता था। गांव वाले उसे खुश करने के लिए जंगल के किनारे पर फल, अनाज और कभी कभी छोटे जानवर छोड़ देते थे, लेकिन यह कभी पर्याप्त नहीं था। उस साल एक अजनबी लड़की गांव में आई थी, जिसका नाम मीरा था। वह एक शोधकर्ता थी जो पिशाच की कहानियों से आकर्षित होकर उस पर किताब लिख रही थी। वह गांव वालों की कहानियों को अंधविश्वास मानती थी। वह कहती थी कि कोई पिशाच नहीं होता। उसने सच्चाई का पता लगाने के लिए फसल के त्योहार तक रुकने का फैसला किया। मीरा ने गांव के किनारे पर एक पुरानी छोड़ी हुई घर में रहने का इंतजार किया। उस घर को लोग श्रापित कहते थे। इसके पहले जो वहां रहने आया था, बिना किसी निशान के गायब हो गया था। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए उसने अपना उपकरण को सही जगह पर स्थापित किया और रक्त चंद्रमा की रात का इंतजार करने लगी। जैसे ही वह रात करीब आई, वृंदापुर में एक भयानक शांति छा गई। गांव वाले अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए और सड़कें वीरान हो गई। मीरा अपने कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर साथ लेकर जंगल की ओर जाने का फैसला करती है। उसके दिल में उत्साह और डर का समावेश था। जंगल अस्वाभाविक रूप से शांत था। ना पत्तियों की सरसराहट, ना झिंगुरों की चहचहाहट, सिर्फ एक बोझिल शांति जो ध्वनि को निगलने जैसी थी। मीरा जंगल की गहराई में चली जाती है। उसकी टॉर्च की रोशनी से पेड़ों की छाया डरावनी लग रही थी। अचानक एक डरा देने वाली फुसफुसाहट पेड़ों के बीच से गूंजी। मीरा, आवाज एकदम साफ सुनाई दे रही थी, एक डरावनी सी भरी हुई। मीरा उस आवाज को सुनकर एक जगह जम सी गई। कौन है? उसने कांपती आवाज में बोली। पेड़ों के पीछे से एक आकृति उभर कर आई। उसकी आंखें लाल रंग में चमक रही थी। वह पिशाच था। उसकी काया विचित्र और भयानक थी। उसकी उपस्थिति से डर की लहरें उठ रही थी, जिसने मीरा को वहीं पर जड़ कर दिया था। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, पिशाच ने फुसफुसाते हुए बोला। उसकी आवाज जैसे पेड़ों की डालियों पर नाखून घिस रहे हो। डर से कांपती हुई मीरा भागने लगी, लेकिन जंगल ने उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा हो। जड़ें उसे गिरा रही थी, शाखाएं उसके कपड़ों को पकड़ रही थी और हवा भारी हो रही थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वह अचानक गिर गई। उसकी टॉर्च दूर लुढ़क गई थी। पिशाच उसके ऊपर झुका। उसकी आंखें असीम भूख से जल रही थी। उसने अपना पंजा बढ़ाया उसके चेहरे के पास। उसी पल में मीरा ने महसूस किया कि गांव वालों का डर सिर्फ कहानियां नहीं थी, वे एक चेतावनी थी। उसकी चीखें सुनसान जंगल में चारों ओर गूंज रही थी, जो अचानक बंद हो गई। गांव वाले अपने घरों में सोए हुए थे। उस चीख को सुनकर वे जानते थे कि पिशाच ने एक और शिकार किया है। अगली सुबह सूरज वृंदापुर में उगा, पर मीरा को फिर कभी नहीं देखा गया। उसके सामान जंगल के किनारे बिखरे हुए मिले। गांव वाले अब और भी डर गए। अपनी भेंट चुपचाप चढ़ाते रहे, इस आशा में कि पिशाच की भूख को एक और साल के लिए टाल दिया जाए। और इस प्रकार पिशाच की कहानी और फैलती चली गई। एक दुनिया जिसके किनारे से परे छिपे हुए अंधकार की ओर एक भयावह याद दिलाने वाली थी, जो उसे जानने और उसको ढूंढने की कोशिश की। पिशाच उसकी प्रतीक्षा करती रही। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसकी अगली कहानी जल्द ही आपको सुनने को मिलेगी।